Bismillahirrahmanirrahim. Model Language School, Iden 2 Campus, Islamabad. Today the date is 9th July 2020. Subject English, Class 1. Today we will do both books, okay? 1 page from a textbook and 2 pages from activity book. Kindly pick out your books, okay? Now class, today we will do page number 31 of textbook, okay? Write a date at the above, that is 9th July 2020. 9th July, 2020. Okay, I have written it already. Okay, now we will do a topic that is simple present tense. Simple present tense. Simple present tense. Read and find out more about Alan's family. Read and find out more about Alan's family. Now in this passage you will learn or you will know more about Alan's family. Alan is a boy and you will yes, now you will find or you will know about his family, okay, more about his family. It means आपको इस पैराग्राफ में, ठीक है, जितना जो भी लिखा हुआ है अभी पढ़ा तो हमने नहीं है, लेकिन इस पैराग्राफ में आपको एलन की फैमिली के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, ठीक है, या फिर और एक्सप्लेन किया जाएगा कि उसकी फैमिली में क्या क्या होता है और कौन कौन है, ठीक है. नाउ स्टार्ट रीडिंग. देयर आर 6 people in Alan's family. There are 6 people in Alan's family. They are his grandmother, his parents, and his 2 sisters. Now it means Alan की फैमिली में 6 people हैं. They are his, अच्छा, अब वो कौन कौन से हैं? ग्रैंडमदर, हिज पेरेंट्स, उस बच्चे के पेरेंट्स जो माँ बाप हैं वो, एंड हिज 2 sisters, और उसकी 2 बहनें, एनी एंड एमी. ये उसकी सिस्टर के नेम्स हैं, एनी एंड एमी. एलन लिव्स with his family on 77th Street. Alan lives means रहता है. Alan lives with his family on 77th Street. It means Alan की फैमिली जो है वो कहाँ पर रहती है, मतलब with Alan के साथ उसकी फैमिली जो रहती है वो 77th Street में रहती है. सबा एवेन्यू डिफेंस. अब ये उनके एरिए का नाम है. अंडरलाइन द वर्ड एवेन्यू एंड अंडरलाइन द वर्ड डिफेंस, ठीक है. यानी सबा एवेन्यू डिफेंस जो है वो कोई एरिया है जिसमें 77th स्ट्रीट में एलन और उसकी फैमिली रहते हैं. दे हैव अ डॉग एंड अ बर्ड. दे हैव अ डॉग, उनके पास एक डॉग है, एंड अ बर्ड, और एक परिंदा भी है. ओके, नेक्स्ट. Alan's father works in the bank and his mother helps out at a flower shop. Alan's father, Alan के जो अब्बू हैं, works, काम करते हैं, ओके, in the bank. उसके जो फादर है एलन के, वो कहाँ पे काम करते हैं? बैंक में काम करते हैं. and his mother helps out at a flower shop. जो उसकी मामा हैं वो कहाँ पर, जो लाइक समझे हेल्पर है, कहाँ पे? फ्लावर शॉप में. फूलों की एक कोई दुकान है, उसमें उसकी मामा जो है वो हेल्पर है, यानी काम करती हैं, वर्किंग है वहाँ पे, ठीक है. एनी गोज़, लाइक उसकी जो सिस्टर है, अब उसकी एनी जो यहाँ ये सिस्टर है उसका नाम आ रहा है. एनी गोज़ टू द सेम स्कूल एज एलन. अब यानी एनी जो है वो उसी स्कूल में जाती है जहाँ पे एलन पढ़ता है, ओके, जाती है. एनी गोज़. एमी जो उसकी दूसरी सिस्टर है इज़ ओनली 3 years old, यानी इट मीन्स कि एमी जो है वो छोटी बहन है उसकी.
वो कितनी है, वो सिर्फ 3 इयर्स की है। एंड एलन्स ग्रैंड मदर लुक्स आफ्टर हर एट होम। अब जो एलन की जो ग्रैंड मदर हैं वो क्या करती हैं, वो उसकी देखभाल करती हैं बेबी की, वो जो 3 इयर्स की बच्ची है या उसकी जो सिस्टर एमी है, ठीक है। एलन लव्स हिज फैमिली वेरी मच। एलन जो है वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, समझ आ गई। अब आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लिए तीनों, 1 2 एंड ये 1 लाइन, 2 पैराग्राफ्स एंड 1 लाइन आप लोगों ने पढ़ लिया। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है, कि इसमें क्या क्या बताया हुआ है। अब जो चीज़ आपके लिए है ना, वो है कि जो आपको समझना है वो क्या है। द वर्ड्स इन ब्लू आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट मीन्स ये जो ब्लू में वर्ड्स लिखे हुए हैं, आर, लिव्स, हैव, वर्क्स, हेल्प्स, गोज, इज़, लुक्स, लव्स, ये सारे वर्ड्स जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं, ओके। वी ऑफन यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन नाउ, ऑफन और ऑल द टाइम, ओके। आई विल एक्सप्लेन इट इन उर्दू। क्लास, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो प्रेजेंट में हो रहा होता है, ठीक है, वो चीज़ जो गुज़र गई, ठीक है, जो गुज़र चुकी है, यानी जो कल हो चुकी है, आप लोग उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे, आप लोग उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो अभी प्रेजेंट में हो रही है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, अब जब मैं वीडियो बना लूँगी तो मैं लिखूँगी या मैं बोलूँगी, नहीं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, ऐसा होता है ना, मैं रोज़ बनाती हूँ, तो जो अगर मैं इस चीज़ को उर्दू में एक्सप्लेन करूँ तो मैं बोलूँगी कि आई मेक अ वीडियो, ठीक है, आई मेक अ वीडियो। अच्छा, अगर आ जाते हैं आप लोगों के ऊपर दैट कोई एक बच्चा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अली है कोई, ठीक है, अली जो है वो रोज़ क्रिकेट खेलता है, तो हम कहेंगे कि अली प्लेज़ क्रिकेट, ओके, यानी अली जो है वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, यानी वो काम जो रोज़ हो रहा होता है या होता है लाजमी, ऐसी कि आप लोग रोज़ खाना खाते हैं, ठीक है। जैसे मैं किसी एक बच्चे की बात करती हूँ, जैसे कोई गर्ल है, लड़की आयशा है कोई, ठीक है, आयशा जो है वो रोज़ खाना खाती है, तो हम कहेंगे कि आयशा ईट्स लंच, और हमेशा प्रेजेंट टेंस के साथ एस लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ देख लें आप लोग, एलन एक बच्चा था ना, उसके साथ लिव तो लगा लेकिन एस भी लगा, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, लिव्स। उसके बाद ये देखें, एलन्स फादर, ये एक मेल है ना, उसके साथ क्या लगा, ये देखें, वर्क्स, WORKS, वर्क भी तो लग सकता था ना, लेकिन नहीं, जब एक सिंगुलर वर्ड होता है, यानी एक सिंगुलर पर्सन होता है, तो उसके साथ वर्क्स लगता है, यानी कि एस लग जाता है आगे से, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड है हिज मदर हेल्प्स। हेल्प जो है वो लग सकता था, लेकिन हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें आपने एक सिंगुलर वर्ड के साथ या एक सिंगुलर पर्सन के साथ, एक सिंगुलर थिंग के साथ जब भी कोई वर्ब यूज़ करना है तो उसके साथ आपने एस लगाना है, ओके। सिंगुलर के साथ की मैं बात कर रही हूँ, प्लूरल के साथ की मैं बात नहीं कर रही। एक और वर्ड है यहाँ पे, लुक्स, ग्रैंड मदर लुक्स आफ्टर, यहाँ पे लुक आफ्टर आ सकता था, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ग्रैंड मदर जो है वो एक सिंगुलर है। अभी हमने पिछले दिनों पढ़ा है ना सिंगुलर और प्लूरल में फ़र्क, तो जो सिंगुलर है यानी वन थिंग है, वो क्या है, उसकी ग्रैंड मदर, यानी एक बंदा, जब किसी एक बंदे के बारे में बात हो रही होती है और उसके साथ कोई वर्ब यूज़ करना होता है तो उस वर्ब के साथ हम एस लगाते हैं, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी वो काम जो रोज़ हो रहा होता है या वो डेली बेसिस पे होता है या ज़्यादातर होता है, तो उसके साथ हम एस लगाते हैं, ठीक है। एलन लव्स हिज फैमिली वेरी मच, लव्स वो प्यार करता है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, कि वो प्यार करता है, ये नहीं कि वो प्यार करता था, यानी पहले वो प्यार करता था लेकिन अब नहीं करता, नो, वो प्यार करता है यानी कि वो शुरू से ही प्यार कर रहा है, ठीक है। तो ये है एलन लव्स,
एलन लव इसलिए नहीं आया क्योंकि ये प्लूरल नहीं है। अगर यहाँ पे होता कि बॉयज़ ज़्यादा सारे, प्लूरल होते, ठीक है, कि ज़्यादा सारा, अभी तो एक बच्चे का नाम है ना, अगर यहाँ होता ज़्यादा सारे बॉयज़ होते तो होता बॉयज़ लव, नॉट लव्स, ओके, बॉयज़ लव हिज फैमिली या देयर फैमिली, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक बच्चे का जिक्र है तो इसलिए यहाँ पे जो टेंस है यानी कि जो वर्ब है उसके साथ एस लगेगा, ठीक है। अभी इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक्टिविटी बुक कराती हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग अपनी एक्टिविटी बुक्स निकाल लें, ठीक है। उसका भी पेज नंबर मैं आपको अभी मेंशन करती हूँ जब मैं ओपन करूँगी बुक, ठीक है। आप लोग एक्टिविटी बुक निकालें। अब जब आप एक्टिविटी करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्लास, राइट अ डेट अगेन, 9th July, 2020। ग्रामर एक्सरसाइज 2E, सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी हमने किया है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। नंबर 1, complete the sentences below by filling in the blanks with verbs in the simple present tense, okay। Now you should, or you have to put the words or verbs in simple present tense in these blanks, okay। We must dash brushed, it means you will use the verb according to this word, okay। Our teeth every night before we dash slept। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जिस तरह आप लोगों को एक लाइन दी हुई है, वी मस्ट डैश, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ब्रश्ड आवर टीथ एवरी नाइट बिफोर वी डैश यानी स्लेप्ट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्लेप्ट। अब आपने जो यहाँ पे वर्ड्स यूज़ करने हैं ना या वर्ब यूज़ करने हैं ना वो अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, ओके, इसके अकॉर्डिंग आपने वो वर्ड यूज़ करना है जो ब्रैकेट्स में है। यानी कि वी मस्ट, एक तो सबसे पहले अब आप देखिए मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। पहली बात मैं आप लोगों के साथ शीट्स पे लगा लेती हूँ, ठीक है, शीट्स पे आप लोगों को दोबारा से एक दफ़ा समझा देती हूँ। ये देखिए क्लास मेरे पास शीट आ गई, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लिख लेती हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके, क्लियर। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुननी है सब बच्चों ने, ठीक है। सबसे पहले आता है सिंगुलर, जो वन वर्ड है यानी कि सिंगल है, मैं ब्रैकेट में भी लिख देती हूँ वन, ठीक है। एक चीज़ आती है प्लूरल, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैनी यानी ज़्यादा सारी, ठीक है। आपने जब सिंगुलर होगा ना तो एस लगाना है, ठीक है। जब प्लूरल होगा तो आपने एस नहीं लगाना। ये मैंने क्रॉस लगाया है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आप लोगों ने क्रॉस मैंने इसलिए लगाया है कि आपने एस नहीं लगाना, और एस यहाँ पे इसलिए लगाया कि मैं टिक लगा देती हूँ कि आपने टिक लगाना है, ठीक है, जब सिंगुलर होगा। अब बहुत ध्यान से ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। जब सिंगुलर होगा या वन थिंग होगी तो आपने एस लगाना है वर्ब के साथ। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक और चीज़, वर्ब, VERB, वर्ब प्लस एस लगाना है आपने। और अगर प्लूरल होगा तो आपने वर्ब प्लस एस नहीं लगाना, आपने सिंपल वर्ब लगाना है, ठीक है। समझ आ गई? आपने सिर्फ वर्ब लगाना है वहाँ पे, कोई एस वेस नहीं लगाना, ठीक है। अब ये वाली चीज़ अपने माइंड में रख के उसके बाद आपने अब बुक की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अब देखिए मैं कराती हूँ आपको साथ साथ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ओके। नाउ ये वाली चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। मैंने शीट यहीं पे रखी है ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा जी, नाउ नंबर 1, we must. Now you can see this word, this is brushed, so you will use a first form of this verb, that is brush, okay. Now you can see this word we is a plural or singular? We is a plural, यानी we means हम सब, यानी ये ज़्यादा है, ये प्लूरल है, ये एक नहीं है,
ठीक है, ये मैं की बात नहीं हो रही, यहाँ वी की बात हो रही है। वी मीन्स हम, मतलब ज़्यादा सारे लोगों की बात हो रही है। तो अब प्लूरल आ गया, तो हमने क्या पढ़ा है अभी अभी के प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना होता है, एस नहीं लगाना होता। इट मीन्स आपने अगर ब्रश यूज़ करना है, ब्रश वर्ड लिखना है BRUSH, बस, इससे ज़्यादा आपने एस नहीं लगाना। ओके, नेक्स्ट, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एवरी नाइट। इट मीन्स कि आप जो ब्रश करते हैं रात को वो हर रोज़ होता है, ठीक है, ज़्यादातर वो काम होता है। तो ये हो गया वर्ड यूज़। बिफोर वी डैश, स्लेप्ट, स्लेप्ट इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ स्लीप। ओके, सोना। अब यहाँ पर फिर क्या वर्ड है, वी। अब फिर हम देखेंगे ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। ये क्या है, ये है प्लूरल, मैनी भी में आता है ना वी, हम सारे। तो वी के बाद आगे आप लिख देंगे स्लीप, SLEEP, नॉट स्लीप्स, एस नहीं लगाएंगे आप, ठीक है। अब एस के साथ जो मतलब हम वर्ड्स यूज़ करेंगे वो अब आपको सेकेंड एग्जाम्पल में पता लगेगा। सेकेंड, माई ब्रदर डैश रीड, READ, रीड अ बुक एवरी वीक। अब आपके पास माई ब्रदर, मेरा भाई, ठीक है, यानी वो एक भाई है, माई ब्रदर्स नहीं लिखा हुआ, एक सिंगुलर की बात हो रही है, एक भाई की बात हो रही है। तो फिर क्या होगा, माई ब्रदर डैश यानी रीड्स, READS, रीड्स। यानी जब मैंने क्या बताया था अभी कि सिंगुलर जब होता है तो वर्ब के साथ क्या लगता है, एस लगता है। सिंगुलर है और वर्ब के साथ क्या लगा, एस, यानी आपकी ये वाली कंडीशन जो यहाँ पे हमने पढ़ी है ये पूरी हो गई। एवरी वीक। नेक्स्ट, ही डैश, आगे लव्ड है, स्टोरीज अबाउट एनिमल्स। अब क्या है, ही लव्ड, ठीक है, लव्ड यूज़ है। अब लव्ड तो आप यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, हमने यूज़ करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वो चीज़ जो हो रही होती है या प्रेजेंट में चल रही होती है। तो अब क्या है कि ही लव्स, ओके, क्योंकि ही जो है वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, एस आता है, वर्ब प्लस एस। ये देखें, लव्स जो है वो, लव जो है वो वर्ब हो गया, ये देखें लव वर्ब हो गया प्लस एस, तो ये क्या बन गया, लव्स। ही लव्स स्टोरीज अबाउट एनिमल्स। ओके, अब समझ आ गई आप लोगों को। जब प्लूरल होगा तो उसके साथ एस नहीं लगेगा, जिस तरह यहाँ पे वी था। जब सिंगुलर होगा यानी यहाँ एक था ब्रदर, तो उसके साथ एस लग जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, थर्ड, द सन डैश फ्रॉम द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। अब सूरज जो है वो रोज़ निकलता है, ठीक है, डेली का उसका काम है निकलना। तो रोज़, इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड राइज। So the sun rises because sun is a singular thing. Okay, sun जो है वो सिंगुलर है, वन चीज़ है, सन के साथ और चीज़ें नहीं है, सन्स नहीं है, एक सूरज है बस। जो सूरज जो है वो एक की बात हो रही है यहाँ पे। तो the singular word is a sun and then we will use rises with the word sun or a singular word. Okay, now number 4, Julian dash had a new bicycle. Julian had is a second form of has or have. Julian has. Okay. He dash cycled to school every day. He cycles. Okay. CYCLES. Cycles. We will use the word as because of he or a singular person. Tom's mother dash cooked his favorite curry once a week. Tom's mother cooks. Okay, COOKS, because Tom has only one mother. Everyone has only one mother. So we will use verb plus s. Birds. Now you can see this word. It's a plural word. Birds laid eggs in their nest. Birds lay. LAY. Okay. It's a plural, so you will not use s with it. Okay. Now turn over the page. That is page number 28.
Now class, it's page number 28. Number 2. Read the passage below, then fill in the blanks with a word from the box. Now you will put these words in these blanks according to them. Okay. Number 1. I have many good friends in school. We always dash together. We always play together. Play. P-L-A-Y. Play. Okay. We. Now you can see this word we, it's a plural, so we will not use s with this verb. आप एक काम करें यार, हल्का सा छोटा सा टिक लगा लें इस वर्ड के ऊपर कि हमने ये वाला लगा लिया. Once a week we dash to the river behind John's house. We go. Yes, we go. Take this word go. We go. वी गोज़ नहीं होगा, वी गो होगा, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ एस नहीं लगता. ही डैश टू गो फिशिंग इन द रिवर. ही वॉन्ट्स. ही लाइक्स. यस, ही लाइक्स. वेयर इज़ द वर्ड लाइक्स? ये टिक लगा दें इसके ऊपर. ही लाइक्स. नाउ L-I-K-E-S, likes. We have the word he that is singular, so we will use s with the verb. So he likes to go fishing in the river. Okay. Number 4. I usually dash my brother's fishing rods while Freddy. Okay. Firstly we will fill this blank and then this. Okay. So I usually dash my brother's fishing rod. I usually borrow. Take this word borrow. B-O-R-R-O-W, borrow. Now class, one thing more. It is my sheet. I want to explain one thing more. ये आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है. एक चीज़ और, जब हम आई यूज़ करते हैं, आई यू वी दे. ओके. जब हम यूज़ करते हैं आई एंड यू, आई एंड यू, इनके साथ हम एस नहीं लगाते, ठीक है. आई के साथ भी एस नहीं लगता, जबकि आई जो है वो सिंगुलर है. यू, अगर मैं सिर्फ एक बच्चे की बात करूँ यू, देन यू के साथ भी सिंगुलर, यू भी सिंगुलर है लेकिन उसके साथ भी एस नहीं लगता. इन दोनों के साथ तो इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है. इन दोनों के साथ आई एंड यू के साथ एस नहीं लगता. इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है. जब आप लोग कर रहे होंगे तो अपने माइंड्स में इस बात को क्लियर कर लेना है आपने, ठीक है. नाउ नेक्स्ट. नाउ क्लास, यस, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई. अब आपने देखना है आई. ये क्या वर्ड है? आई. आई सिंगुलर है लेकिन उसके साथ आप एस नहीं लगाएंगे. आई के साथ और यू के साथ एस नहीं लगता. आई यूजुअली बोरो माई ब्रदर्स फिशिंग रॉड वाइल फ्रेडी, एक बच्चा है फ्रेडी, सप्लाइज द फिशिंग टैकल. ओके, सप्लाइज. टेक दिस वर्ड सप्लाइज. While Freddy supplies, S-U-P-P-L-I-E-S, supplies. We would use the word supplies with the word Freddy because it is singular word, okay, or singular name, ठीक है. Last, now next 6. John always dash more fish than I do. John always कैचेस, C-A-T-C. ओहो, मुझसे गलती होगी, एक सेकेंड रुकिए आप लोग, मैं इरेज कर लूँ हल्का सा. यस, C-A-T-C-H-E-S, कैचेस. नाउ यू कैन सी दिस वर्ड जॉन. जॉन इज़ अ सिंगुलर वर्ड, सो वी यूज़ द वर्ड कैच विद E-S to, yes, to explain
द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, जॉन सिंगुलर है, उसके साथ हमने एस इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक सिंगुलर वर्ड है, और सिंगुलर वर्ड के साथ आप लोगों को तो पता है कि एस लगता है। नाउ नेक्स्ट इज हिज फादर टॉट हिम हाउ टू डैश व्हेन ही was a very young boy. His father taught him how to fish. F-I-S-H. How to fish. Take the word fish. Okay. Fish. Okay. Next is class, one thing more. There are some words like fish. It's an example of these words. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप एस लगाते ही नहीं हैं, ठीक है। जैसे फ़िश है, फ़िश का प्लूरल जो होता है ना वो भी फ़िश ही होता है, ठीक है। और जिस तरह अब ये फ़िश वर्ड है, यहाँ पे ये मछली के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ ये वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो इसका तो कोई इसके साथ एस लगता ही नहीं है, हमेशा फ़िश 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 यही यूज़ होता है, ठीक है। सो फिश प्रेजेंट टेंस, second form will also be fish and the third form will also be fish. So fish, fish, fish. Okay, so we use this word fish here instead of fishes. Okay, there is a singular tense or singular word his father, but we use the fish because there is not any other word which uses a fishes type of words, ठीक है ना। यानी फिश के अलावा और कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होता कि जो इसके साथ लग सके, लाइक फिशेस नहीं होगा, ठीक है। अब आई नंबर 8, आई डैश स्पेंडिंग टाइम विद जॉन बिकॉज ही इज़ अ फन पर्सन। आई डैश, नाउ यू कैन सी द वर्ड आई, ठीक है। आई के साथ तो वैसे ही एस नहीं लगता, सो आई इंजॉय, टेक दिस वर्ड enjoy, E-N-J-O-Y, enjoy. I enjoy spending time with John because he is a fun person. We never dash, we never quarrel, quarrel, Q-U-A-R-R-E-L, Q-U-A-R-R-E-L. We will not use quarrels because of this plural word we. We think that best friends should dash for one another. We think, now you can see the word we think that best friends should, the last word would be care. Yes, we have already used the word catches, so take this word. Now the last one is care. So we think that best friends should care for one another. Should care, C-A-R-E. We use the word care because this is a plural word, best friends. We is a plural ones or plural tense or plural word, so we use the word care with this plural word, ठीक है। Thank you.